और चलिए यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां सुशीला कार्की बनी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री। आपको बता दें, राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ भी दिला दी है। सुशीला कार्की, जिनका नाम जेनजीज की तरफ से आगे रखा गया था, और इस पूरे मामले में अब लग रहा है कि नेपाल में आने वाले समय में हालात कुछ सामान्य होंगे। जुडिशरी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं सुशीला कार्की, अब अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सेवाएं निभाएंगी। और आने वाले दिनों में जाहिर है ये कांटों का ताज है जो उन्हें सौंपा गया है, पहनाया गया है। नेपाल जिस तरीके से जलता हुआ दिखाई दिया है बीते दिनों, जिस तरीके से आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शनकारी उग्र नजर आए हैं, ऐसे में नेपाल में उन तमाम प्रदर्शनकारियों की, आंदोलनकारियों की मांगों पर भी ध्यान देना होगा और एक बार फिर से नेपाल को पटरी पर लाना होगा। हिंसा के बाद नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा गया है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनी और राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई है। लंबी रस्साकशी और राजनीतिक उठापटक के बाद नेपाल की प्रतिनिधि सभा भंग कर दी गई और इसके साथ ही अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। जेनजी प्रदर्शनकारियों की मांग पर सुशीला कार्की का नाम आगे आया। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि देश को अब नई राह मिलेगी। पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं और अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली है। शपथ के बाद सुशीला कार्की ने कहा कि ये कठिन समय है, नेपालियों को एकजुट होकर राष्ट्र हित में काम करना होगा। नेपाल में सामान्य स्थिति बहाल होती दिख तो रही है, सड़कों पर भी सेना गश्त कर रही है और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सत्ता संकट गहरा गया था। हिंसक प्रदर्शनों और तोड़फोड़ के बीच कर्फ्यू जैसे हालात थे, लेकिन अब अंतरिम सरकार का रास्ता साफ हो गया है। नेपाल अब चुनाव की ओर आगे बढ़ेगा। सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार देश को नया जनादेश दिलाने की जिम्मेदारी निभाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।